अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो डेयरी फार्म बिज़नेस से रिलेटेड है और ये इंशाल्लाह बहुत मुफीद वीडियो होगी इंशाल्लाह। जितने भी डेयरी फार्म बिज़नेस कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा मसला जो सामना करना पड़ता है वो मुस्टैटस है। मुस्टैटस क्या है? अगर गाय के थन ख़राब हो जाएं तो उसको मुस्टैटस कहते हैं, और गाय के अगर थन ख़राब हो जाएं तो 70% गाय की कीमत गिर जाती है। अब गाय जितनी मर्जी कीमत की हो वो बिल्कुल 70-80% उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, डीवैल्यू हो जाती है। वो गोश्त के भाव वो बिकती है और वो भी बहुत मुश्किल से सेल होती है। तो ये मसला है कि और ये मुस्टैटस क्यों होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, अगर उनको आप कवर कर लें तो मुस्टैटस ना होने के बराबर होगा। हमारे फार्म पे भी बहुत सारे ये केसेस आते थे, पहले रिपोर्ट होते थे। हमने इसके ऊपर काफ़ी समझा है, इसको देखा है कि क्यों होते हैं, वजह क्या है इसकी। तो करते करते अब हम इस स्टेज पे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब 1% से भी कम कभी कभार अगर कोई केस आ जाए तो वो भी फर्स्ट स्टेज में आ जाता है और हम उसको कवर कर लेते हैं। उसको फर्स्ट एड से हम उसको उसको ट्रीटमेंट करके हम उसको सेट कर देते हैं। तो अब ये मैं आपको बताना, इसको टोटल 12 पॉइंट हैं। वो 12 पॉइंट आप लिख लें, मैं बताता जाऊंगा, नोटबुक आप ले लें। आप ये बहुत ही कीमती पॉइंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। आप बड़े लॉसेस से बचेंगे। मुस्टैटस अगर हो जाए तो गाय भी जाती है और प्लस आपको दूध का प्रोडक्शन भी डाउन हो जाती है, और ये अच्छी कीमती गाय आपके हाथ से निकल जाती है। और जो छोटी सी एहतियाती तदाबीरें हैं, बस वो ना करने की वजह से ये जो चीज़ें SOPs में बता रहा हूँ, एक एहतियाती तदाबीरें हैं, और ये इंशाल्लाह आप कर लें तो आप बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। और एक जो लॉस सामना करना पड़ता है डेयरी फार्म को मुस्टैटस की शक्ल में, उससे आप महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें 2 पॉइंट जनरल हैं, 10 पॉइंट मिल्किंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। 2 पॉइंट जो जनरल हैं वो ये है कि इनकी जो फीड है वो टॉक्सिन फ्री होनी चाहिए, उसमें टॉक्सिन ना होने के बराबर हो। फंगस वाली खुराक नहीं होनी चाहिए, ख़राब खुराक नहीं होनी चाहिए। ये पहली वजह बनती है। ये ख़राब खुराक जब खिलाएंगे तो वो डायरेक्ट जब थनों में टॉक्सिन वाला दूध जाएगा, थन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, पहली वजह। दूसरी वजह ये कि ड्राई प्रोसेस जब गाय को करते हैं, वो मिल्किंग से ड्राई होना उसको करना पड़ता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस प्रोसेस के दौरान उसकी नेग्लिजेंस हो जाती है, मैनेजमेंट उसको सही ड्राई प्रोसेस नहीं करती। तो एक बड़ी वजह वो बनती है, सबसे बड़ी वजह। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया, ड्राई प्रोसेस आपने ठीक तरीके से करना है। ये 2 हैं जनरल पॉइंट। बाकी 10 पॉइंट है मिल्किंग प्रोसेस रिलेटेड, वो मैं 1 बाई 1 आपको बता देता हूँ। अब पहला पॉइंट मिल्किंग प्रोसेस में ये कि जब भी आप दिन में 3 मिल्किंग होती हैं या 2 दफ़ा होती है, तो 1 दफ़ा मिल्किंग ऐसी टाइम सेट करें उसमें हर गाय के चारों थनों को आपने मैनुअली दूध नीचे गिरा के चेक करना है कि चारों थन इफेक्टिवली सही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो ये आपने इस चारों थनों को हर सूरत 1 दफ़ा मिल्किंग में लाजमी देखना है, हर रोज़ देखना है। ये 1 नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे जब भी आप मिल्किंग के लिए गाय आती है उसको अच्छी तरह पानी से धोना है। सबसे पहले धो के फिर उसके निपल लगाने हैं मशीन के। धोना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिट्टी वाले थन होंगे डायरेक्ट मशीन, अक्सर ये देखा गया है, जो हमने देखा है कि वर्कर या जो भी है थोड़ा सा मिसमैनेज हो तो वो क्या करते हैं कि थनों को नहीं धोते, डायरेक्ट मशीनें लगा देते हैं। अब जो थन गंदे होते हैं, मिट्टी वाले होते हैं, जब वो थन को मशीन लगती है तो वो जो गंदगी है वो सारी थनों के अंदर चली जाती है और वो मुस्टैटस की एक वजह बनती है। तो दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर आपका हो गया कि मिल्किंग मशीन के जो लाइनर सेट हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, नरम होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े से ख़राब हो तो लाइनर सेट को चेंज कर दें। और लाइनर सेट जो है ये भी बुनियादी वजह बनते हैं मुस्टैटस केसेस की, क्योंकि जब लाइनर सेट ही ख़राब है, वो उसके अंदर हार्ड है जो भी, तो वो थनों को ख़राब कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिल्किंग मशीन का जो प्रेशर है वो बेहतरीन होना चाहिए। प्रेशर अगर कम है या जो दूध अगर थनों में रह जाता है, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, तो वो भी एक मुस्टैटस की एक वजह बनता है। इसके बाद 5वां नंबर है आपका मिल्किंग प्रोसेस होने के बाद डिप सोल्यूशन लाजमी हर सूरत गाय को थनों को चारों थनों को आपने लगाना है। अब क्या होता है, मिसमैनेजमेंट ये होती है कि वो थनों को डिप सोल्यूशन जो है वर्कर जो मिल्किंग कर रहे होते हैं वो ना 2 गायों को लगाया, 2 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। यहाँ पर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंतहाई फोकस होकर देखे भी सब थनों को लगाए। वर्कर की कोशिश होती है कि मैं काम किसी तरह जान छुड़वा लूँ, और उसके ऊपर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे ये प्रोसेस सारा ठीक हो रहा है। ये सारा से थोड़ा सा नेग्लिजेंस हो जाए किसी वक्त भी तो थोड़ा ये बड़ा लॉस का सबब बन जाती है। तो थनों को डिप सोल्यूशन मिल्किंग के बाद हर सूरत लगाना है। इसके बाद मिल्किंग जब हो जाए तो जानवर को कोशिश होती है कि वो 15 मिनट तक जाके ज़मीन पे ना बैठे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि थन जो है वो ज़मीन को लगेंगे तो ज़मीन से थनों के अंदर जरासीम चले जाएंगे। तो वो फीड उस वक्त सर्व कर दीजिए, फीड डाल दीजिए ताकि जानवर मिल्किंग के बाद आके सीधा फीड पे चला जाए, ताकि वो वहाँ पर फीडिंग करने लग जाए, बैठे ना 15 मिनट तक ना बैठे जानवर। ये आपने थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद मिल्किंग मशीन्स को अच्छी तरह मिल्किंग के बाद मिल्किंग मशीन को अच्छी तरह आपने धोना है।
इसको धोने के लिए गर्म पानी का होना ज़रूरी, गर्म पानी से धोना है, सर्फ से धोना है, और एसिड और अल्कली को भी वीकली, एक वीक के अंदर उसका स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के तहत उन मशीनों को उससे भी धोना है, ताकि ये पूरी मशीन के अंदर जो प्रोसेस है, जरासीम वगैरह बैक्टीरिया वो सारे रिमूव हो जाए, निकल जाए, नहीं तो यही मशीन से ही वो गाय के थनों में चले जाते हैं। इसके बाद जो है आपका हफ्ते में एक दफ़ा आपने सर्फ टेस्ट करना है, हफ्ते में एक दफ़ा सर्फ टेस्ट करना है। सर्फ टेस्ट से भी काफ़ी गायों का अर्ली डायग्नोज हो जाती है कि इसमें कोई इशू होने वाला है, तो उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है 9 नंबर वो ये है कि जब भी कभी अगर फर्स्ट स्टेज में मोस्टैटिस केस मिल जाए आपको फर्स्ट स्टेज में, तो उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। फर्स्ट एड से वो 2 से 3 दिन में वो आम दवाएं मिल जाती हैं, आम तरीक़ेकार हैं, उससे फर्स्ट एड से आप उसकी मोस्टैटिस को कवर कर सकते हैं। वो एक सिंपल है। फर्स्ट स्टेज में तो उसको एंटीबायोटिक नहीं लगाना है, एंटीबायोटिक लगाने से वो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फर्स्ट एड वाली चीज़ें दें, वो रिकवर कर जाएगी। उसके बाद आपका 10 नंबर पे है कि किसी अगर जानवर को मोस्टैटिस हो ही जाता है परमानेंट, मिसाल है एक थन में किसी में, तो कोशिश करें उस जानवर की मिल्किंग सबसे आखिर में करवाएं, ताकि जो निपल उसको लगेंगे थनों को, वो फिर अगली गाय आएगी उसको लगेंगे तो उसके जरासीम भी दूसरी गाय में शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरी गाय को फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सारी बीमारी। तो ये जो है आपने जिस गाय को मोस्टैटिस हो उसको सबसे आखिर में लगाना है, ताकि वो जो उसकी मोस्टैटिस है वो दूसरी गायों को ना ट्रांसफ़र हो। तो इंशाल्लाह ये टोटल 12 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट जनरल थे, 10 पॉइंट मिल्किंग प्रोसेस रिलेटेड है। यकीन करें ये हमने किया है और हमने अल्लाह का शुक्र है 1% से भी कम है, बल्कि नहीं है, हमारे पास कोई केस ही नहीं है। फर्स्ट एड में कभी फर्स्ट स्टेज में कोई मिल जाए, कभी कोई आ जाए तो हम उसको फ़ौरन कवर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम इन सारे पॉइंट्स को बड़े तरीके से बड़े फोकस होकर इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत ही फोकस होकर, और इसकी रिपोर्टिंग होती है प्रॉपर। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि इनके एक पॉइंट को प्रॉपर कंफर्मेशन आती है कि हमने एक पॉइंट को इसको हमने ओके किया, चेक किया, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ये इन चीज़ों को फॉलो करें, आपके मोस्टैटिस से आपकी जान छूट जाएगी और बड़े लॉसेस से बच जाएंगे इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह कोई दवाई का खर्चा भी बचेगा आपका, और अगर अगली स्टेज में चला जाए तो इस पर एक्सपेंसिव थोड़ा हो जाता है ट्रीटमेंट, फिर वो 90% चांस में ना मोस्टैटिस नहीं रिकवर होता। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।